वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। क्लास 9th की बायोलॉजी में हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी किया है। अब हम पहुंचे हैं सेल वॉल तक। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल क्या होता है? जिस तरह से प्रीवियस वीडियोस में हम स्टडी कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, अगर आपने उस टॉपिक को स्टडी नहीं किया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसी तरह से सेल वॉल भी जो है सेल की एक कवरिंग होती है। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग थी, उसी तरह से सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल होती है। अगर ये हम प्लांट सेल मानते हैं, लेट दिस इज द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए यह है, इसके बाहर सेल वॉल होती है। This is the cell membrane. It has the cell wall on outside it. ये इस तरह से इसके बाहर सेल वॉल होगी। This is the structure of the cell wall, and cell wall is present in the plant cell. और सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। ये सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, दीज आर द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज एनिमल सेल के अंदर होते हैं, वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलीज इसमें एक्स्ट्रा होती हैं। यहां पर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो इसमें एक्स्ट्रा हैं, उनको मैं दिखा रहा हूं। ये एक वैक्यूल इसमें मौजूद होता है बड़ा सा। उसके अलावा इसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन ये इस तरह की सेल ऑर्गेनेलीज जो है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं है। दीज टू सेल ऑर्गेनेलीज, दिस सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये सेल ऑर्गेनेली जो है, दिस इज द वैक्यूल एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर होता है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, दैट इज सेल वॉल, जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है। बाकी सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वो सब सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, न्यूक्लियस मौजूद है, बट सेल वॉल इज प्रेजेंट हियर। और इसके अंदर जो है ये वाला स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग थी, लेकिन प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और देन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। तो हमारी डिस्कशन का टॉपिक जिस है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में पहली ही बात, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, पहली बात। outermost covering of the plant cell, it is the ridged and tough। रिज्ड होती है, सख्त होती है, और टफ होती है, और हार्ड होती है। रिज्ड, टफ एंड हार्ड होती है। विच गिव्स शेप टू द सेल, क्या करेगा? गिव्स शेप टू द सेल। प्लांट सेल को ये शेप प्रोवाइड करेगी। सेल वॉल के बारे में अगर बात करें, क्या सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अलावा सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया एंड द फंजाई। सेल वॉल कहां कहां होती है? प्लांट सेल में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर भी
मौजूद है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी है, फंजी के अंदर भी मौजूद है। वो किससे बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी हुई है। फंजी में सेल वॉल किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी है। और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो याद रहे, प्लांट सेल की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, फंजी की सेल वॉल के अंदर काइटिन मौजूद होता है। तो सेल वॉल यह है outermost covering of the plant cell, bacterial cell and fungi cell। सेल वॉल जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल वो सेल वॉल होती है जो सेल बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे अभी डेवलप ही हो रहा होता है, स्टार्टिंग से ही उस वक्त जो सेल वॉल उसके ऊपर डेवलप होती है, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। वी कैन से दैट अर्ली स्टेजेस पे जो सेल के ऊपर सेल वॉल डेवलप होती है, बिगनिंग के ही ऊपर उस वक्त प्राइमरी सेल वॉल होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल कब डेवलप होती है? इन द मैच्योर सेल्स, मैच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। खास बात याद रहे, सेकेंडरी सेल वॉल कब डेवलप होती है और किन में होती है? मैच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। नॉन डिवाइडिंग सेल्स बहुत सारे सेल्स हैं, लाइक ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, सेक्लेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा सेल्स। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द नॉन डिवाइडिंग सेल एंड द मैच्योर सेल, एंड प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द सेल। अगर हम बात करें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये इस तरह से अगर हम इसकी सेक्शन काट लेंगे, लेट दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। इसी के अंदर फिर डेवलप हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को हम S1, S2, S3 की तरह से लेबल करते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहां डेवलप होती है? मैच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो अर्ली स्टेजेस में सेल में डेवलप हो जाती है। प्राइमरी सेल वॉल एंड दीज आर द सेकेंडरी सेल वॉल्स। एक और खास बात मैं बताऊं, सेल वॉल में एक और डेवलप स्ट्रक्चर होता है जो आप ये देख रहे हो जगह जगह पे, या मैं यहां पर भी इसको इस तरह से दिखा सकता हूं। देखेंगे आप, और डिफरेंट जगहों पे मुख्तलिफ तरह के डायग्राम्स आप देखेंगे। ये जो होता है, ये एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन होता है। The connection between the two adjacent cell is known as plasmodesmata. What is this? This structure, these are known as plasmodesmata. So, plasmodesmata is the connection between the two adjacent cells through which the material can flow. मटेरियल इनके थ्रू फ्लो कर सकता है, एक सेल के बीच में दूसरे सेल के बीच में, थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन। इस तरह से सेल वॉल की ये खास प्रोजेक्शन है। उसके अलावा सेल वॉल का ओरिजिन कहां से है? ओरिजिन, सेल वॉल कहां से अराइज हुई? सेल वॉल किस तरह से अराइज होती है? जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसे स्मॉल फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो जाते हैं और सेल के बीच में वो एक्युमुलेट होना शुरू कर देते हैं। इस तरह से स्मॉल फ्रैगमेंट मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज हो जाते हैं। गोल्गी बॉडी से भी वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स अराइज होते हैं। वो इस तरह से सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के बाद ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर से बाद में इस स्ट्रक्चर से मिडल लैमेला डेवलप हो जाएगी और इसी से बाद में
फिर आहिस्ता आहिस्ता यहां से प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होना शुरू हो जाएगी, वहां से दूसरे सेल की सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल डेवलप हो जाएगी और इस तरह से ये वाला सेल इधर की ओर डेवलप हो गया और वो वाला सेल उधर की ओर डेवलप हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेल वॉल? द सेल वॉल अराइजेस फ्रॉम द स्मॉल फ्रैगमेंट्स व्हिच are derived from the Golgi bodies and endoplasmic reticulum. They get accumulated within the center and they result the formation of the structure that is known as phragmoplast and results the formation of the middle lamella. Middle lamella इसको कहेंगे हम बाद में middle lamella। ये मिडल लमेला जो है इसी के ऊपर बाद में प्राइमरी सेल वॉल डेवलप हो जाएगी और इससे इस साइड की ओर भी सेल डेवलप होगा, उस साइड की ओर भी सेल डेवलप होगा, इस तरह से सेल बन जाएगा। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? पहली बात, सेल वॉल जो है इट इज हार्ड एंड टफ, सो इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। पहली बात, इट मेंटेन द शेप टू द सेल, इट मेंटेन शेप to the cell, it gives strength and rigidity to the cell. These are the different functions. Dear student, ये cell wall और cell wall के different aspects को हमने डिस्कस किया। Dear students, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक